So good evening to all. So the today's topic that we would be covering is the 7 CSL. Then we'll cover relationships. Then we'll cover marriage. We'll cover dual marriage. Then we'll cover the 5th CSL, childbirth. And then we'll cover twin births in childbirth. So without wasting much of the time, I will start with the class today. So we'll move on to our PPT. And I think last class, रचना जी, she had requested me कि वो बता दें कि गति कैसे एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, किस देवी को पूजने से आपको गति प्राप्त होगी। तो चौथा घर में अगर सूर्य बैठेगा तो आप गायत्री देवी की पूजा करेंगे अपनी गति प्राप्त करने के लिए। गायत्री देवी जो जगत माता भी हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। अगर चंद्रमा होगा तो आप पार्वती जी की या गौरी माँ की आराधना करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। अगर मंगल होगा तो आप अपनी कुल देवी की पूजा करेंगे अपनी गति को प्राप्त करने के लिए। अगर शनि होगा तो आप काली माँ की पूजा करेंगे गति को प्राप्त करने के लिए। अगर बृहस्पति होगा तो आप तारा देवी की पूजा करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। राहु चौथे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है, दुर्गति बना देता है एक व्यक्ति की। तो दुर्गति का निवारण कौन करेंगी? दुर्गति का निवारण दुर्गा माँ करेंगी। तो जब भी राहु आपके चौथे घर में होगा आप दुर्गा माँ की पूजा करेंगे। अगर बुध होगा तो आप सरस्वती माँ की पूजा करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। अगर केतु होगा तो आप चामुंडा देवी की पूजा करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। अगर शुक्र होगा तो आप लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे गति प्राप्त करने के लिए। और अगर आपका कोई भी प्लैनेट नहीं होगा चौथे भाव में तो आप गौरी माँ की या पार्वती माँ की पूजा कर सकते हैं। या अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता तो आप गौरी माँ या पार्वती माँ की पूजा कर सकते हैं गति प्राप्त करने के लिए। तो ये वीडियो सुन लेंगी रचना जी। तो वी विल सर अगर दो प्लैनेट बैठे हो फोर्थ में तो ये तो आप दोनों ही आपको मार्गदर्शन करेंगे आपकी गति के प्राप्त होने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों की ही आराधना कर सकते हैं ठीक ठीक अपने गति के संदर्भ में। ठीक है। ठीक है जी।
तो दीपक जी, अगर कोई ग्रह ही ना हो तो फिर राशि और उसका स्वामी। सॉरी, अगर कोई ग्रह अगर नहीं है। फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह ना हो। हाँ, तो मैंने बोला ना, अगर कोई भी ग्रह नहीं है सुकृति जी, तो आप गौरी माँ की आराधना कर सकते हैं, ओके ओके। पार्वती माँ की आराधना कर सकते हैं गति प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर आप इन माओं की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, आप मोक्ष के मार्ग पे चल पाएंगे। तो ऐसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपको किस देवी माँ की आराधना से गति प्राप्त होगी, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है जी, सो वी विल मूव ऑन टू टुडेज क्लास। Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. So 7th CSL will tell you about how your spouse will be, उसकी कैसे लुक्स होंगी, उसकी कैसी बिहेवियर होगी। 7th CSL आपको आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताएगी कि अच्छी होगी, दुख भरी होगी, या पीड़ा से भरी होगी, या आपका डाइवोर्स होगा, या आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको शादी के बाद। ये सब चीजें आपकी रिलेशनशिप के बारे में, ये सब चीजें आपको 7 CSL बताएगा। किसी भी रिलेशनशिप को इस दुनिया में मेंटेन करने के लिए या चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द एसेंस और व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर एनी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, फादर डॉटर की हो, मदर सन की हो, मदर डॉटर की हो, एक दोस्त दोस्त की हो, एक बिजनेस पार्टनर की हो। So what is the essence, means what is the foundation for any relationship in this world to run smoothly? जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट होता है सर, अंडरस्टैंडिंग होती है। सॉरी दोबारा बोलिए। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। Trust and understanding, yeah, very good. So you need trust for any relationship, that is the foundation. और ये जो ट्रस्ट है, ये कौन सा प्लैनेट है, कोई बताएगा? तरुण जी बताएंगे, आशिमा जी? Jupiter. जी, और कुछ सोचिए जी, आशिमा जी? सर जुपिटर। Venus, sir. Venus. वीनस, जुपिटर। और कोई, एनी गेसेस? सैटर्न। Saturn. Anyone else who wants to make a guess? कि कोई ना कोई तुक्का तो फिट हो ही जाएगा। जो फिर तो केतु बनता है। केतु बनता है। चलिए ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं। ट्रस्ट मंगल है। Oh. मंगल आपका कॉन्फिडेंस है। मंगल आपकी खुशियां हैं। मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल आपकी एनर्जी है। किसी भी रिलेशनशिप
की बुनियाद मंगल है, ये याद रखिएगा। अगर ये बुनियाद खराब होती है, इस बुनियाद को कौन सा प्लेनेट खराब करता है? इस बुनियाद को खराब करता है केतु, जो कि मंगल का दुश्मन है। वो केतु एक शार्प ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा अपना शार्प ऑब्जेक्ट मंगल की रिलेशनशिप में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस में लगाए रखता है कि कैसे मैं ट्रस्ट कॉन्फिडेंस तोड़ूं इस रिलेशनशिप का, और कैसे मंगल क्रोधित हो, कॉन्फ्लिक्ट्स करे, गुस्से में आए, कोर्ट कचहरी करे। तो केतु हमेशा रिलेशनशिप को, मंगल को हानि पहुंचाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर खराब हो रही होगी, पहले उसका कॉन्फिडेंस खराब करेगा केतु अपने शार्प ऑब्जेक्ट से। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर वो बुनियाद हिलाएगा ट्रस्ट की, जिसपे एक रिलेशनशिप टिकी होती है। अगर ट्रस्ट रहेगा रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप चलेगी, चाहे भले ही कॉन्फिडेंस डैमेज हो गया हो, तब भी वो चलेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस विल अगेन कम बैक। तो केतु, जब ये रिलेशनशिप किसी की खराब होती है तो केतु डैमेज करता है ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को, मंगल क्रोधित हो जाता है। जब भी किसी रिलेशनशिप में आपको क्रोध का, फाइट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े, आप केतु को अपना लीजिए, अच्छे केतु को। अच्छा केतु क्या है? एक्सेप्टेंस है। अच्छा केतु क्या है? सैक्रिफाइस है। अच्छा केतु क्या है? लेट गो फीलिंग है। अगर आपने उसे अपना लिया तो दूसरा व्यक्ति अगर क्रोधित भी होगा तो कितनी देर तक आर्ग्यूमेंट करेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, तो शांत होगा ही ना, एनर्जी ड्रेन डाउन हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस केतु है अच्छा। अगर आप केतु को धारण कर लेते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, आपकी इस दुनिया की कोई भी रिलेशनशिप, दोस्त दोस्त की, हस्बैंड वाइफ की, मदर डॉटर की, मदर सन की, कभी खराब नहीं हो सकती। जब कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट टूट जाता है, मंगल क्रोधित हो जाता है, केतु एक कटिंग है, एक डेड एंड है, एक डिटैचमेंट है। केतु एक नॉड है, एक वायर है जिसे वो काट देता है, बातचीत बंद हो जाती है। केतु का सबसे पहला काम है रिलेशनशिप खराब हो किसी तरह तो उसमें बातचीत बंद कर दे। तो जब भी लड़ाई होती है, अनुमान आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि केतु एक बंधन है, एक कटिंग है, एक कैंची है, कैंची लगा देता है, बातचीत बंद कर देता है, उस पे बंधन बांध देता है। केतु डीलिंकिंग भी और लिंकिंग भी है। पुल भी। अगर आप केतु को अपना लेंगे उस रिलेशनशिप में, अगर मंगल का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, मंगल पॉजिटिव है, मंगल बद नहीं है, तो केतु उसमें बंधन बांध देगा।
बंधन का मतलब इट विल ट्राई, it will link, it will make a bridge between your trust and your confidence and your happiness. Otherwise, Ketu will give you rejection. It will give you suspect, शक पैदा कर देगा, बातचीत बंद करा देगा. अगर आपका मंगल ठीक है, आपका केतु ठीक है. तीसरा प्लैनेट इस हिराकी में आता है राहु. राहु क्या है? एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है. वो उस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन ले आता है, उम्मीद ले आता है. राहु एक्सपेंशन है, पॉजिटिव राहु उस रिलेशनशिप को एक्सपैंड कर देता है, क्योंकि राहु की कोई सीमा तो होती नहीं, उसे कोई सीमा का मतलब ही नहीं पता. बिकॉज ही डज नॉट नो द लॉ ऑफ द लैंड. सूर्य लॉ बनाता है एक लैंड के, क्योंकि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा रखा है, तो इसलिए वो कोई लॉस को फॉलो ही नहीं करता. तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. तो इतना एक्सपैंड कर देगा इस रिलेशनशिप को. अगर मंगल ठीक होगा, आपने केतु अपना लिया, लेट गो फीलिंग, सैक्रिफाइस, एक्सेप्टेंस अपना ली, राहु इसमें एक्सपेंशन ले आएगा, उम्मीद कर देगा, एक्सपेक्टेशंस ले आएगा, पैशनेट बना देगा, अटेंशन सीकर है राहु. आप उस रिलेशनशिप के प्रति अटेंशन देने लग जाएंगे. जब मंगल ठीक है, केतु ठीक है, राहु ठीक हो जाएगा. मतलब ये ठीक है तो राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. उसका शनि आ जाएगा. शनि क्या? फोकस है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, हार्डवर्क है. तो शनि यहाँ पेशेंस ले आएगा, फोकस कर देगा, आपको डिसिप्लिन कर देगा, आपको एक दायरे में बांध देगा इस रिलेशनशिप के. अगर मंगल खराब हुआ, केतु ने सस्पेक्ट ले लिया, उसने बातचीत बंद कर दी, राहु क्या करेगा फिर? नेगेटिव होके, राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना. वो रोड़े अटका देगा, वो उस रिलेशनशिप में जहर घोल देगा, विष घोल देगा. आपके अंदर फियर ले आएगा, एंजाइटी ले आएगा उस रिलेशनशिप में. उस रिलेशनशिप को जहरीला कर देगा. उसके बाद शनि किसका कारक है? नेगेटिव शनि. नेगेटिव शनि मिजरीज का कारक है, सॉरोस का कारक है. तो शनि उस टाइम सॉरो, मिजरीज, पेन, सफरिंग दे देगा. राहु ह्यूमिलेशन भी देगा, ऑल ऑफ एन सडन चीजें भी कराएगा वहां, नेगेटिव राहु. तो जब अगर शनि भी खराब हो जाएगा 4th स्टेप तक, 5th स्टेप में अच्छा स्टेप आता है चंद्रमा. अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, मंगल अच्छा है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, खुशियां बरकरार है, केतु आपने अपना लिया, राहु ने एक्सपेंशन दे दी, उम्मीद जागृत कर दी उस रिलेशनशिप में, शनि ने फोकस ले आया, डिसिप्लिन ले आया, एक दायरे में बांध दिया, मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस में बांध दिया, पेशेंस ले आया, चंद्रमा आ जाता है उस रिलेशनशिप में. आपके इमोशंस आ जाते हैं, यू बी इमोशनल इन दैट रिलेशनशिप, यू स्टार्ट केयरिंग उस रिलेशनशिप में, यू ब्रिंग द वर्ड केयर. उस रिलेशनशिप में एक अनकंडीशनल इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि माँ है चंद्रमा, माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है. इस दुनिया में अगर कोई सैक्रिफाइस करता है
तो एक ही प्राणी करता है जिसका नाम है माँ। तो माँ आपकी सारी बुराइयों को माफ कर देती है, सैक्रिफाइस करती है। तो इस रिलेशनशिप में अच्छा चंद्रमा, जो कैश लिक्विडिटी का भी कारक है, वो भी ले आता है। यही अगर ये चारों ऊपर के प्लैनेट्स खराब हो जाएं तो चंद्रमा आपको नॉन केयरिंग बना देगा, फिकल माइंडेड बना देगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप कोई केयर नहीं करोगे इस रिलेशनशिप में। यू विल बी इमोशनल लेस ऑफ दिस, ऑफ दैट रिलेशनशिप। यू विल हैव नो इमोशंस इन दैट रिलेशनशिप। अगर चंद्रमा भी ठीक है तो अगला प्लैनेट जो आता है शुक्र, जो कि प्यार, प्रेम। शुक्र लग्जरीज है, शुक्र आपका कंफर्ट्स है, शुक्र आपका ऐश्वर्य है, शुक्र आपका सैया सुख है। तो तब जाके इस रिलेशनशिप में, किसी में, हस्बैंड वाइफ में, ये सैया सुख आता है, when they both enjoy each other's company। अगर ये 5 प्लैनेट ऊपर के खराब हो गए, शुक्र क्या करता है? कंफर्ट्स, लग्जरीज, सैया सुख व्यक्ति को लस्ट में बदल देता है। वो प्रेम नहीं रहता है, लस्ट बन जाता है। आपके कंफर्ट्स, आपकी लग्जरीज, आपकी धन दौलत डैमेज हो जाती है उस रिलेशनशिप में। अगर ये 6 प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं, फिर शुक्र के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति एक संतान का कारक है, हर प्रकार की डेवलपमेंट का कारक है। तो किसी भी रिलेशनशिप में किसी प्रकार की वो डेवलपमेंट देता है, भाग्य खुलता है, लक होता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। अच्छा बृहस्पति मैच्योर्ड करता है, बिकॉज गुड जुपिटर इज मैच्योरिटी। उस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी ले आता है। यही अगर जुपिटर, ऊपर के 6 प्लैनेट खराब होते हैं तो जुपिटर इमेच्योरिटी ले आता है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका लक सब खराब कर देता है। अगर ये 7 प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं तो फिर सूर्य आता है। सूर्य क्या है? नेम, फेम, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, हीलर, लीडर। तो आपको यहां सूर्य इस रिलेशनशिप में अथॉरिटेटिवनेस देता है, दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज देता है, नाम फेम देता है, राज दरबार का कारक है, आत्मा का कारक है, नेचुरल आत्मा कारक है। तब किसी भी रिलेशनशिप में 2 आत्माओं का मिलन होता है। आत्माओं का मिलन पहले नहीं हो जाता, एक ही राखी है। तब आपकी सोल और दूसरे व्यक्ति की सोल जुड़ती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें होती हैं उस रिलेशनशिप में। यही ऊपर के 7 प्लैनेट खराब हो गए तो सूर्य क्या करेगा? एरोगेंस दे देगा, ईगो ले आएगा। जब रिलेशनशिप में ईगो आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है, तो समझ लीजिए
वो अंतिम फेज है उस रिलेशनशिप का, क्योंकि ईगो और एरोगेंस का कोई निवारण नहीं है। आप क्रोध का फिर भी निवारण कर लेंगे, लड़ाई झगड़े का तो भी निवारण कर लेंगे, बट किसी का ईगो का नहीं कर पाएंगे। सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो अच्छा सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है कहीं व्यक्ति का बचपना इस रिलेशनशिप में, इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। वो कौन सा प्लेनेट है? बुध। बुध आपको ह्यूमर देता है, हंसी मजाक करता है, बचपना देता है इस रिलेशनशिप में। किसी भी आपको कैसे आप इस रिलेशनशिप को चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हो। बुध मल्टीप्लिसिटी का कारक है, वो इस रिलेशनशिप को मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई कर देता है, एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, और व्यक्ति की रिलेशनशिप चलती है, एवर लास्टिंग रहती है, क्योंकि वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खोल देता है बुध उसके बाद आके। अगर यही 8 प्लेनेट खराब हुआ हो तो बुध क्या करेगा? बुध आपकी बुद्धि है, बुद्धि आपकी काम ही नहीं करेगी, आपकी इंटेलिजेंस काम ही नहीं करेगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही चला जाएगा, प्लेफुलनेस ही चली जाएगी, बचपना ही चला जाएगा इस रिलेशनशिप से। बुध दोस्त है, अगर वो 8 प्लेनेट ठीक होते हैं, बुध एक दोस्ती बना देता है। बुध खराब होता है तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है, आप मल्टीप्लिसिटी गलत कार्यों में सोचने लग जाते हैं। तो रिलेशनशिप की ये हिराकी होती है। कभी भी आपके पास रिलेशनशिप के सवाल आए तो दूसरे व्यक्ति को यही हिराकी में समझाना कि भाई केतु को साध ले सबसे पहले, रिलेशनशिप तेरी बच जाएगी। केतु भी खराब है, राहु को साध ले, वो कुछ उम्मीद ले आएगा। राहु भी खराब है तो भाई और नीचे चला जा, फोकस डिसिप्लिन लिया, फोकस डिसिप्लिन भी खराब है, भाई चंद्रमा को साध ले। तो ऐसे ही आपको करेक्शन करनी है किसी भी कुंडली में। तो मैं लिखित में दे देता हूं आप लोगों को, कोई रिलेशनशिप इस दुनिया में खराब नहीं हो सकती अगर वो केतु को अपना ले, क्योंकि ट्रस्ट कॉन्फिडेंस किसने तोड़ना है? केतु ने। मंगल को छुरा घोप के। केतु एक कटिंग है, केतु एक कैंची है, केतु एक शार्प ऑब्जेक्ट है। तो ये पीपीटी है हमारी। गुड रिलेशनशिप्स, मंगल इज ट्रस्ट, courage, happiness, confidence, and your strength in the relationship. Good Ketu is sacrifice, acceptance, and let go feeling, attitude, bandhan, intention. Rahu is your hope, it's expectations, it's expansion, attachment, मोह है, desire है. Saturn क्या है? फोकस है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, हार्ड वर्क है. चंद्रमा क्या है? केयरिंग है, इमोशंस है, एंड अनकंडीशनल लव है, कैश लिक्विडिटी है. वीनस क्या? प्यार है, रोमांस है, सोफिस्टिकेशन है, कंफर्ट्स है, बेड प्लेजर्स है, वेल्थ है. सन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, नेम, फेम एंड स्टेटस. जुपिटर इज योर लक, प्रोस्पेरिटी, किस्मत, मैच्योरिटी एंड पीसफुलनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट.
in any relationship. And then as humor is Mercury, playfulness like a child is Mercury, understanding is Mercury, knowledge is Mercury. So when the relationship goes disturbed, क्रोध आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट केसेस होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो जाती है। उसमें केतु हर प्रकार की हिंड्रेंस है, कटिंग है, रिजेक्शन है, डिटैचमेंट है, डी लिंकेज है, एक बंधन को काट देता है। अच्छा केतु एक ब्रिज बना देता है। राहु का काम है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाना, ग्रीड लाना, अनएथिकल और क्रूअल्टी लाना, जहर बोलना, धुएं की तरह इस रिलेशनशिप को उड़ा देना, क्योंकि राहु धुआं है, इल्यूजन है, पीड़ा है, धोखा है, फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है। शनि सॉरोज लाता, पेन्स लाता, मिजरीज लाता है, लेजीनेस ले आता है इस रिलेशनशिप में, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, कोई फोकस नहीं रहता। चंद्रमा केयर फ्री एटीट्यूड ले आता है, केयरलेसनेस ले आता है, फिकल माइंडेड लाता है, चीटिंग तक करा देता है चंद्रमा, आप इमोशनलेस हो जाते हैं। शुक्र इसमें लस्ट ले आता है, नो बेड प्लेजर लाता है, लो स्पर्म काउंट्स दे देता है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम लव एंड डिटैचमेंट फ्रॉम कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। सूर्य ईगो, एरोगेंस दे देता है, डिपेंडेंस दे देता है। अच्छा सूर्य इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंस दे देता है, आपका नेम फेम खराब कर देता है। जुपिटर इसमें इमेच्योरिटी ले आता है, रिलेशनशिप में कनिंगनेस ले आता है, कोई भाग्य, कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई एक्सपेंशन नहीं देता, और ये भी लो स्पर्म काउंट्स दे देता है। मरकरी इसमें ह्यूमर ले जाता है, प्लेफुलनेस ले जाता है, लैक ऑफ फन ले जाता है, कोई रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहती, किसी प्रकार की नॉलेज ही नहीं बचती इस रिलेशनशिप में, आपकी बुद्धि घास चरने को चली जाती है। नेट शेल में ये है, मीन्स यू आर माइंडलेस, क्योंकि मरकरी बुद्धि है। ये कुछ कार्य तत्व हैं। पॉजिटिव जुपिटर आपको पीसफुल बनाता है, मैच्योर्ड बनाता है, रिलीजियस बनाता है, काइंड हार्टेड बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है,